हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे दो टाइप्स का क्वेश्चन। एक नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कंडीशनल क्वेश्चन, वो अलजेब्रा से और पोलिनोमियल से दोनों से रिलेटेड है। तो इसमें दो टाइप्स का हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज क्या है, नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट सीखते हैं। नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, देखिए, लेट कोई नंबर हम इस टाइप से लिखते हैं, वंस ऐसा लिखते हैं, 1 पर 4 जीरो लिखते हैं, और एक ऐसा नंबर लिखते हैं 1 0 0 1 0 0 0 ऐसा लिखते हैं। इन दोनों नंबर्स में आपको पूछा जाता है कि कंजिक्यूटिव नंबर ऑफ जीरोज इन दोनों नंबर में क्या है। तो इसका आंसर होता है कि नंबर ऑफ जीरोज, इसका आंसर हम लोग करते हैं 1 2 3 4 करते हैं, और इसका आंसर हम करते हैं 3 करते हैं, 1 2 3। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, उसका आंसर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, जो कि बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत। तो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कंटिन्यूअस नंबर ऑफ जीरोज का मतलब लगातार जीरो की संख्या होनी चाहिए, वो भी राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड की तरफ हम बढ़ेंगे। जहां पर एक नॉन जीरो नंबर आ गया वहीं कंटिन्यूअस ऑफ नंबर ऑफ जीरोज इंड हो जाएगा, वहीं तक होगा। उस नॉन जीरो के लेफ्ट कुछ भी अगर जीरो है तो वो नंबर ऑफ जीरोज में काउंट नहीं करते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज का डिफिनेशन क्या है हम समझेंगे, कंटिन्यूअस नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट साइड अप टिल नॉन जीरो कंटेनिंग नंबर्स, वन डिजिट कंटेनिंग, वन नॉन जीरो डिजिट कंटेनिंग इन अ नंबर, उसी को हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोज। ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 और आंसर कर दिए क्या 5, ये हो गया रॉन्ग। तो हमको ऐसा बताना है। और कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा, देखिए 1 2 3 4, इसका आंसर 4 हो गया, 1 2 3, इसका आंसर देखिए 3 हो गया, 5 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, राइट साइड से हम देखिए बढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, और यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं नॉन जीरो। जैसे ही कोई नॉन जीरो नंबर या डिजिट मिल गया किसी भी नंबर में, वहीं पर कंटिन्यूअस नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, एंड हो गया। इसको यही कंसेप्ट है नंबर ऑफ जीरोज का। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब यही है। तो ये नंबर ऑफ जीरोज, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। अब बात आता है कि क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 0 0 दे देगा, कहेगा काउंट करिए, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, काउंट करिए 0 आ गया। लेकिन देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इस टाइप से रहेगा, और इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए ऐसा हो सकता है, ये 2 का पावर हो सकता है 10 मिल जाए, 3 का पावर 25 मिल जाए, 5 का पावर आपको 100 मिल जाए, ऐसा मिल जाए। हो सकता है कि आपको 10 ऐसा मिल जाए, इसको बाबू बोलते हैं हम फैक्टोरियल, ये कहलाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीन्स मैथमेटिक्स में ये होता है कि 10 फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 10 तक जितना भी कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर है सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर बड़ा बनेगा, और उस नंबर में आप देखिएगा कि राइट हैंड साइड से कितना कंटिन्यूअस जीरोज आया है, और काउंट करके वही हम आंसर लिख देते हैं। तो इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ये 10 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई ऑफ नेचुरल नंबर अप टिल दैट नंबर, जहाँ तक नंबर है वहाँ तक कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए, वही क्या है, फैक्टोरियल है। देखिए यहाँ पर तो आप बोल सकते थे ऐसे प्रॉब्लम में कि 2 का पावर 3 है तो आसान है, क्योंकि हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स लिख देंगे, 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। लेकिन अब इसके इंस्टीड कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का आ गया, ये तो 10 ही फैक्टोरियल मिला है, इस पर और आपको हम बात कर देंगे। 2 का पावर 5, 10 का पावर 555 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल। ये सब का नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालिएगा? तो ये आप मल्टीप्लाई करके जीरो काउंट करके ये कोई कंसेप्ट नहीं हुआ, ये छोटा मोटा आप हिट एंड ट्रायल कर दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए, सीखिए नंबर ऑफ जीरोज निकालने का क्या बेसिक कंसेप्ट है। आइए देखते हैं। देखिए, आपको सोचना पड़ेगा बेसिक से। बेसिक में हम सोचते हैं कि वैसा हम कोई नंबर लिखते हैं जिसमें एक जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 जीरो होना चाहिए। तो वो नंबर आप लोग सभी जान रहे हैं, वो नंबर क्या है? वो नंबर 10 है। 10 ही ऐसा नंबर है जिसमें एटलीस्ट 1 नंबर ऑफ जीरोज है। इस 10 का आप करिए प्राइम फैक्टर, इस 10 को करें आप प्राइम फैक्टर। जब प्राइम फैक्टर करिएगा तो ये 10 का दो चीज़ आएगा बाबू, दो फैक्टर आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा? 2 आएगा, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा? 5 आएगा। और 2 और 5 ये दो फैक्टर आने से एक 10 बन जा रहा है। मतलब 2 और 5 किसी भी नंबर में होगा तो एक जीरो लेकर आएगा। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकाले तो यहाँ क्या देख रहे हैं? 2 है और क्या? 5 है। मीन्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी नंबर में नंबर ऑफ जीरोज तभी बनेगा जब उसमें 2 हो और 5 हो। 2 और 5 होगा तभी एक जीरो बनेगा, अदरवाइज जीरो नहीं बनेगा। आप खुद सोचिएगा और बना के देखिएगा कि क्या बिना 2 या बिना 5 का किसी और नंबर से हम डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो क्या वो जीरो आ पाता है कि नहीं? तो आप चेक करिएगा। तो हम आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जीरो तभी बनेगा जब 1 2 और 1 5 होनी चाहिए, और 1 2 और 1 5 से आपको कितना जीरो बनेगा? एक जीरो बनेगा। तो यहाँ से कंसेप्ट ये आया है कि जीरो बनने के लिए कंसेप्ट ये है, नंबर ऑफ जीरोज टू बी फॉर्म्ड बनने के लिए देयर इज अ 2 and 5 एज ए प्राइम फैक्टर, 2 and एज ए प्राइम फैक्टर। उसमें 2 और 5 प्राइम फैक्टर होना चाहिए, अदरवाइज जीरो नहीं बनेगा। देखिए, नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड किस पे करेगा? अब पता चल गया, नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करेगा वो 2 पे करेगा और 5 पे करेगा। तो जितना 2 होगा और जितना 5 होगा उतना नंबर ऑफ जीरोज बनेगा। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। यदि 2 हम लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 हम 3 बार लिखें तो 2, और एक हम लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो कितना जीरो ये पूरे प्रोडक्ट में, हाउ मेनी कंजिक्यूटिव नंबर ऑफ जीरोज आर फॉर्म्ड? सोचिए, अभी हमने बताया कि जीरोज बनने के लिए 2 और 5 जरूरी है, यहाँ फैक्टर किया हुआ है। अगर फैक्टर नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया कि एक जीरो बनने के लिए आपको एक 5 चाहिए और एक 2 भी चाहिए। तो देखिए, एक 2 और एक 5 से एक जीरो मुझे लाकर देगा, दूसरा 2 और दूसरा 5 हमको एक जीरो ये ला के देगा, ये 2 एक जीरो ला के देगा। तो नंबर ऑफ जीरोज इस प्रोडक्ट में कितना बनेगा? इस प्रोडक्ट में बउआ आपका 3 बनेगा नंबर ऑफ जीरोज। सेम टाइप से नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, यदि 2 और 5 जरूरी है
अगर ऐसा होगा 2 इंटू 2 ऐसा हो जाए, फिर 5 ऐसा हो जाए, इस प्रोडक्ट को करने पर कितना नंबर ऑफ जीरोज बनेगा? तो हमने बस एक ही बात आपको ध्यान में रखना है, जीरोज तभी बनेगा जब प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। अगर 1 2 और 1 5 है तो 1 जीरो बनेगा। तो देखिए 1 2 और 1 5 मिलकर 1 जीरो बन गया, 1 2 और 1 5 मिलकर 1 जीरो बन गया, 1 2 और 1 5 मिलकर 1 जीरो बन गया, 1 2 5 मिलकर 1 जीरो बन गया। क्या केवल 5 से जीरो बनेगा? नहीं, केवल 5 से जीरो नहीं बनेगा। तो ये 5 बेकार का है। 1 2 3 4 नंबर ऑफ जीरोज कितना बनेगा? 4। तो आपको 2 और 5 जीरो बनने के लिए होना ही चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या बन रहा है कि 2 का पावर 4 है, यहाँ 5 का पावर क्या है? 5 है। तो हमने देखे क्या कि नंबर ऑफ जीरोज कितना बना बाबू? 4 बना। तो ये दोनों से अगर पावर के फॉर्म में देखा जाए कि अगर 2 और 5 है तो जिस पर पावर सबसे कम होगा वही उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। देखिए अभी देखें नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो नंबर ऑफ जीरोज 4 है। इसी को हम पावर के फॉर्म में लिखे तो सबसे लिस्ट 2 और 5 में से जिसका पावर सबसे कम होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज बनेगा। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये है आपका बेसिक बात है। अब देखिए इसी को सीखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल और हम आपको देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 6। ये पूरे प्रोडक्ट करने पर नंबर ऑफ जीरोज क्या बनेगा? नंबर ऑफ जीरोज किस पर डिपेंड करता है? 2 और 5 पर। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये प्रोडक्ट करने पर नंबर क्या बनेगा उससे कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, और नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड करता है तो सिर्फ 2 और 5 पे करता है। 2 और 5 का दोनों में से जिसका मिनिमम पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? जीरोज हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 4। एक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि दोनों पर पावर सेम हो जाए, तो दोनों पर पावर सेम है, जो पावर है उसी को हम कह देंगे आंसर। अगर सपोज ऐसा है 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6 और इसमें 7 के पावर 9 इंटू 11 का पावर 2, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए दोनों सेम पावर है, किसी एक को नंबर ऑफ जीरोज बना दीजिए तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 6। तो ये है आपका नंबर ऑफ जीरोज निकालने का तरीका। आप किसी भी प्रॉब्लम को फैक्टर निकालिएगा, देखिएगा 2 और 5 में से क्या 2 का वैल्यू पावर कम है या 5 का पावर कम है। जिसका पावर कम होगा वही आंसर होगा बाबू आपका। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में आप लोग के द्वारा ही पूछा गया प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ जीरोज बताइए सर क्या है। उसके बाद तो देखिए, आइए देखिए यही क्वेश्चन है, फाइंड कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ जीरोज इन दिस, यही क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को लेते हैं। 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, 5 का पावर 4 इंटू 7। बताइए नंबर ऑफ जीरोज किस पर डिपेंड करेगा? 2 और 5, बाकी किससे मतलब नहीं है, बाकी क्या है उससे मतलब नहीं है। 2 का पावर हम देखेंगे, देखिए 2 का पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ 5 का पावर क्या है? दोनों में से सबसे लिस्ट पावर किसका है? तो 2 का पावर 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा बाबू 3। तो इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया नंबर ऑफ 3। इस क्वेश्चन में भी आपको हम ऐसा खुद से दिए हैं, अब कितना भी बड़ा क्यों नहीं आपको नंबर दे दिया जाए, आप नंबर ऑफ जीरोज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली निकाल सकते हैं। आइए देखिए आंसर बताइए, वीडियो पॉज करके आंसर खुद बताइए। 2 हमको 2 से मतलब है और 5 से मतलब है। बताइए 2 का पावर 10 है, 5 का पावर 100 है, इन दोनों में से किसका पावर कम है? 2 का पावर 10 है। तो नंबर ऑफ जीरोज
नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज 10 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 10 का फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा। आइए देखते हैं। 10 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोज निकालना है बाबू, तो फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10। ये हो गया 10 फैक्टोरियल का, इसका प्रोडक्ट का वैल्यू हो गया। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है ये निकालना है। कंसेप्ट वही है। आप ये पूरे प्रोडक्ट में 2 कितना बार आया है, हाउ मेनी टाइम्स 2 अकर्ड एंड हाउ मेनी टाइम्स 5 अकर्ड इन दिस प्रोडक्ट, बस यही आपको सोचना है। आइए सोचते हैं। देखिए आपको एक बात और बता दें, लंबा लंबा जो प्रोडक्ट होगा इस किसी भी फैक्टोरियल में, तो 2 बहुत बार आएगा। जैसे देखिए 2 4 6 8 अगर है तो 2 बहुत बार है 1 से 100 तक, लेकिन उसमें 5 जो है वो बहुत कम बार आता है। तो हम 2 और 5 को दोनों को इसमें हम काउंट करते हैं। देखिए काउंट करते हैं, यहाँ पर 2 कितने बार आया, 1 बार। यहाँ 2 कितने बार आया, 2 बार। यहाँ पर 2 कितने बार आया, 1 बार। यहाँ पर 2 कितने बार आया, 3 टाइम्स। यहाँ पर 2 कितने बार आया, 1 टाइम्स। यहाँ पर 2 3 बार आया है। देखिए काउंट करिए 2 कितने बार आया है, 1, यहाँ 2 बार आया, यहाँ 1 बार, 2 और 1 3 1 4, यहाँ 3 1 7 और यहाँ 1 क्या 8, यानी ये पूरे में 2 आया है 8। देखिए 5, देखिए एक 5 केवल यहाँ कंटेन किया है और इसमें 5 है। 9 में कभी 5 नहीं आता है, 7 में 5 नहीं आता, 10 और 5 में ही कंटेनिंग है 5। देखिए 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है। आपको पता चल गया इस पूरे प्रोडक्ट में, आपको पता चल गया कि 2 कितने बार आया है और 5 कितने बार आया है। इन दोनों में से जिसका पावर कम है वही नंबर ऑफ जीरोज हो गया, वही नंबर ऑफ जीरोज हो गया। नंबर ऑफ जीरोज हो गया कितना, 2 हो गया। तो इस टाइप से ये नंबर ऑफ जीरोज निकालने का कंसेप्ट है। बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है, जीरोज निकालने के लिए 2 और 5 चाहिए, ठीक है। कुछ आपको प्रॉब्लम हम साइड में देते हैं, आप निकाल कर बताइएगा, ठीक है। आइए ये हम आपको फिर कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या आएगा। आइए देखिए 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू डॉट 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 इंटू 100 तक इसमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। ये रहा क्वेश्चन, आप पॉज करके क्वेश्चन नोट करिएगा, नंबर ऑफ जीरोज कमेंट करिएगा, ओके। नेक्स्ट इसी वीडियो में एक प्रॉब्लम और करने जा रहे हैं, जिसका उस प्रॉब्लम का नाम हम रखे हैं कंडीशनल क्वेश्चन। कंडीशनल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एक कंडीशनल क्वेश्चन का प्रॉब्लम करके दिखाते हैं। क्या है कंडीशनल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इफ क्वेश्चन ऐसा है, इफ x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 47, find the value of x cube plus 1 by x cube, इसी का वैल्यू निकालना है। आइए देखते हैं इसमें पूरा बात देखते हैं। देखिए आप लोग ऐसा क्वेश्चन किए होंगे, इस तरह का क्वेश्चन किए हैं, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5 है इफ, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जाता है। देखिए कैसे पूछा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए। फिर एक्स टू दी पावर 4 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 का वैल्यू पूछा जाता है, जो कि आप लोग कर चुके हैं। यहाँ से ये भी पूछा जाता है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कंसेप्ट क्या है,
इसका चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, केवल आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसका कंसेप्ट किसी और वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इफ x प्लस 1/x है तो ऐसा है, तो इस तरह का वैल्यू निकालने के लिए हम बताते हैं कि जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को देखते हुए और जिसका सॉल्यूशन निकालना है उसके पर पावर क्या है, जो पावर है उसी पावर को कंडीशनल क्वेश्चन में दोनों तरफ हम वर्क करते हैं। कहने का मतलब इधर पावर स्क्वायर है तो इस कंडीशन में दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, और अगर ये 4 है तो दोनों तरफ हम 4 टाइम्स नहीं करते हैं, इसका वैल्यू निकालने के बाद फिर स्क्वायरिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं सीरीज। स्क्वायर किए फिर स्क्वायर किए फिर स्क्वायर किए। इसी तरह का एक क्वेश्चन और इसमें पूछ दिया जाता है, x⁸ प्लस 1/x⁸, ऐसा प्रॉब्लम भी पूछ दिया जाता है। तो ये सीरीज रहता है, इसका स्क्वायर का वैल्यू जो आया है फिर इसको स्क्वायरिंग करिए ये आ जाएगा, फिर ये वैल्यू इसका स्क्वायर करिए इसका आ जाएगा। और यहाँ पर क्यूब है तो इसका स्क्वायर करने से क्यूब नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको कंडीशन में क्यूब करना पड़ेगा। देखिए वही प्रॉब्लम है, जब ये वाला बात है तो इससे हम ये निकाल देंगे। तो मेरा मोटो ये है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। x⁴ की वैल्यू आपको दिया हुआ है तो यहाँ से पहले यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ आएंगे। देखिए यही आपको सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। x⁴ से यहाँ पहुँचिए, जब यहाँ से यहाँ पहुँचे तो यहाँ पहुँचना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ आइए और यहाँ से डायरेक्ट इसका वैल्यू इस तरह से निकालिए। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या का मतलब इसका है। देखिए x⁴ और ये 47 है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिए लिख रहे हैं x² का स्क्वायर प्लस 1/x², 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ अपने मन से फॉर्मूला पर लाने के लिए +2 कर रहे हैं और a के जगह x² लिख रहे हैं, b के जगह 1/x² लिख रहे हैं। ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा कि ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये बउआ 2 जो लिखे हैं ये 2 अपने मन से ऐड किए हैं। तो इस इक्वेशन में अगर LHS में आप अपने से 2 ऐड किए हो तो RHS में भी आपको ऐड करना पड़ेगा। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए 47 है, 47 राइट हैंड साइड है तो इसमें भी 2 ऐड कर दीजिए। आइए देखिए ऐसा करने से ये आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला पर आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख दीजिए, ऐसा रहता है ऐसा लिख देते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, a की जगह x² है और b के जगह 1/x² है का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 47 प्लस 2 क्या हो जाएगा 49। देन x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 49 अंडर रूट ऐसा हो जाएगा। फिर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 का वैल्यू हो जाएगा। देखिए x² प्लस 1/x² का वैल्यू आ गया। जब x4 से x² का वैल्यू निकाल दिए तो हम x प्लस 1/x का भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए इसको स्क्रीनशॉट करिए नहीं तो देखिएगा। इसी को हम क्या करेंगे यहाँ से समझेंगे, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7। क्या इसी को फिर से उसी कंसेप्ट पर ऐसा लिख रहे हैं, 1/x का होल स्क्वायर अपने मन से ऐड किए हैं 2, यहाँ से a लिए वहाँ से b लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 7 प्लस 2 कर दिए।
आप लोग सोच रहे होंगे प्लस 2 क्यों किए, फार्मूला पर लाने के लिए ऐसा सोचा जाता है। x प्लस 1/x ऐसा हो गया होल स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू लिख दिए, यहाँ क्या हो जाएगा 9। सेम टाइप से यहाँ का वैल्यू आ जाएगा x प्लस 1/x अंडर रूट क्या हो जाएगा 9। देयरफॉर x प्लस, यहाँ से देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आ गया x प्लस 1/x की वैल्यू 3। निकालना था हमको एक्स क्यूब प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। जब यहाँ तक ला दिए फिर करना पड़ेगा आपको क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। क्यूब करने पर आप जो जिसका वैल्यू निकालना है वो अपने आप दिखने लगेगा। देखिए क्यूब कर दिए, क्या आ जाएगा आंसर एक्स क्यूब, यहाँ लिखेंगे 1/+x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 27। देखिए a प्लस बी का कंडीशनल क्वेश्चन है, तो इस कंडीशनल क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज में पढ़िएगा दो तरह का फैक्टराइजेशन, एक कंडीशनल और एक फैक्टराइजेशन। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है तो फॉर्मूला हमने देखिए कंडीशनल का फॉर्मूला लगाए हैं, कंडीशनल का फॉर्मूला लगाइएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए ये कंडीशनल फॉर्मूला लगाए हुए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्या लिखेंगे, देखिए एक्स क्यूब इसी का वैल्यू निकालना है प्लस 3, ये तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा देखकर, 3 आ जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और प्लस हो जाएगा 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27। यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से आपको करना पड़ेगा x³ प्लस 1/x³, देखिए क्या हो जाएगा x³ प्लस 9 को फेंकिएगा 27 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर 18। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आपका क्या हो गया 18 हो गया। इस टाइप से आपको ये कंडीशनल क्वेश्चन का ये टाइप था। तो इसमें दो क्वेश्चन आपको हम डिस्कस किए हैं, इसको देखिए समझिए, और भी क्वेश्चन है तो आपको हम अगले लेक्चर में प्रॉब्लम कराएंगे। ये सब मैथ्स प्रॉब्लम करने से बनेगा, ना कि फॉर्मूला सिर्फ याद करने से बनेगा। ओके बाय।